चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसमें जो है सो कि यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है, शायद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे अगर एक शब्द लिखा जाए तो वो क्या होना चाहिए? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो है सो कि हम लोग जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा मैग्नेट की कहानी। ठीक है, चुंबक की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जो है सो कि ये कहाँ से मैग्नेट शब्द आया, और उसके बाद जो है सो कि फिर इसकी पढ़ाई आगे शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा गया है, वास्तव में चुंबक बनाने वाला पहला वैज्ञानिक एक वास्तविक रूप से वो एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, जिनका नाम क्या था यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिटेन के थे विलियम गिलवर्ट, जिन्होंने 1600 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इस चीज़ को मतलब मैग्नेट के बारे में बताया था, खोजा था। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक कहानी है, छोटा सा कहानी ये है कि एक मैग्नीशिया नाम का शहर है। क्या बोलिए? मैग्नीशिया नाम का एक शहर है, अभी भी शायद होगा, नाम वाम हो सकता है बदल गया हो, लेकिन अभी फ़िलहाल वो शायद चाइना में कोई शहर है, तो मैग्नीशिया में है। और वहाँ पे कोई एक भेड़ चराने वाला चरवाहा, आई होप आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये जैसे भेड़ चराने वाला एक चरवाहा है, तो इसकी एक छड़ी है, और इस छड़ी में आप देख रहे होंगे जो चरवाहा होता है वो हाथ में एक छड़ी रखता ही है, तो इसके छड़ी में यहाँ पे ना एक मेटल का कैप लगा हुआ है, मतलब धातु का। इस वाले पॉइंट पर आपको एक चीज़ दिखाई देना चाहिए कि थोड़ा सा क्या लगा हुआ है, धातु वाला एक मेटल का हिस्सा लगा हुआ है, यहाँ पे व्हाइट कलर का हल्का सा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एज ए तो वो काला काला आपको मैग्नेट की तरह ही दिखा दिया गया है, लेकिन बेसिकली जब ये भेड़ चराने गया हुआ था, मैग्नस नाम का लड़का, जो मैग्नीशिया शहर में शहर की बात है, तो वहाँ पे जो पर्वत पहाड़ चट्टान वगैरह जो थे, तो इसकी जो छड़ी थी वो जब उस पर्वत पहाड़ के टुकड़ों के साथ जब मतलब उस स्पर्श में आता था, तो इसको फील होता था, एहसास होता था कि जब उसको हम वहाँ से उठा रहे हैं तो हमको जो है सो कि ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, मतलब खींचना पड़ रहा है। ठीक है, या अगर इसको और कहानी और बना करके सुनाया जाए तो ऐसा भी हुआ कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई आप चप्पल वगैरह पहने हैं, तो पहले के लोग खड़ाऊ पहनते थे लकड़ी का, उसमें काटी वाटी से उसको उसमें ठोके रहते थे, कील वगैरह लगे रहते थे, तो उसमें अगर आयरन का चीज़ लगा हुआ है, लोहे का लगा हुआ है, अब मान लीजिए मैग्नेट के ऊपर आपका वो चप्पल रखा जाएगा तो पैर पकड़ लेगा नहीं पकड़ लेगा? ठीक है, तो ऐसी एक कहानी वहानी हो सकती है कि वहाँ पे एक चरवाहा था और वो बेचारा, उसके पैर वैर अचानक से, सोचो कि आपने कहीं पैर रखा और ज़मीन पैर छोड़ ही नहीं रहा आपका, तो आपको लगेगा कि नहीं कि ये क्या हो गया है ना, आप परेशान हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो बच्चा जो मैग्नस है, ऐसे उसके साथ हुआ, या तो छड़ी के साथ या उसके पैर में लगे जो जूते थे, उसके अंदर जो कील था, या जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ, लोहा वगैरह जो भी था, वो वहाँ के चट्टानी पत्थरों से आकर्षित हो गया, मतलब वहाँ के चट्टानी पत्थर उसको आकर्षित करके पकड़ लिए। तो बेचारा परेशान हो गया, भागे भागे गांव में गया, गांव में जाता है और बताता है ये कहानी कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर वहाँ पे जो वो पत्थर मिले उनको कहा गया मैग्नेट। क्या कहा गया? मैग्नेट। क्योंकि वो कहाँ से मिले? मैग्नीशिया शहर से। कहाँ से मिले? मैग्नीशिया शहर से। ठीक है, या ऐसा कहा जाता है कि उस लड़के का नाम मैग्नस था, इसलिए उस पत्थर का नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेट, क्योंकि पहली बार उसी के लाइफ में ऐसी घटना घटी और उसका नाम मैग्नस था, तो वहाँ से मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मैग्नेट शब्द कहाँ से है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है। बाकी एज ए विलियम गिलबर्ट ने आगे 1600 ईस्वी में जैसो कि ये चीज़ें बताई हैं। इसके अगर देखा जाए तो चुंबक की सीधे परिभाषा पे आ जाते हैं हम लोग कि चुंबक की परिभाषा क्या है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसके तो गुणों के आधार पे हम लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बेसिक डेफिनेशन चाहिए आपको, एक सिंपल परिभाषा चाहिए कि चुंबक किसे कहते हैं, तो आप इतना बोलोगे कि चुंबक एक वस्तु है या एक वह पदार्थ है जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट जैसे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है ना? जो चुंबक होता है वो चुंबक क्या होता है? चुंबक एक वस्तु है जो लोहे, निकेल और कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? टुकड़ों को आकर्षित करता है, खींचता है। अच्छा, ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट या और भी ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाएंगे, उन सभी को हम कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या कहेंगे?
चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें ये सब जो लोहा, निकल, कोबाल्ट जो लिखा गया है, मतलब इनके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक नेचर ज्यादा होता है और इसको मैग्नेट अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ कह लेते हैं। तो चुंबक की परिभाषा हो गई और ये सब पदार्थ चुंबकीय पदार्थ हो गए। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए या सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए कि अभी अभी आप विद्युत धारा पर क्या रहे हो। तो विद्युत धारा पर क्या रहे हो, तो आपने एक चीज देखा था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज पे बल लगाता है और दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। आपने ये देखा था कि एक माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे पे बल लगाता है और दोनों एक दूसरे को दूर भगाता है, मतलब रिपेल करता है, विकर्षित करता है। आपने ये देखा था कि एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को क्या करता है, आकर्षित करता है। एक दूसरे पर बल लगाते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो था, ये वाला जो कण है जो इस पर बल लगा रहा है, इस पर आवेश है, और जिस पर बल लग रहा है उस पर भी क्या है, आवेश है। आपसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसपे 2 प्लस चार्ज रहता है, ठीक है, अब मेरे पास एक न्यूट्रॉन है जिस पर कोनो चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, बताइए ये प्लस वाला क्या इसको धकेलेगा, क्या इसको खींचेगा, नहीं। तो ना ही ये प्लस वाला इसको धकेलेगा, ना ही ये इसको खींचेगा, क्यों, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। तो आवेशों के कारण जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। आवेशों के कारण जो बल लगता है उसको हम विद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। तो विद्युत बल लगने के लिए दोनों कणों पर क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, अरे हाँ ना बोलिए। आज का क्लास अगर पूरा इंट्रोडक्शन में भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत अच्छे अच्छी चीजें हमको मिलेंगी। हमने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमें क्या समझ में आया था, आप याद करो सही से। गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमको ये समझ में आया था कि अगर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2, अब इन दोनों के बीच मान लो कि दूरी r है, तो इनके बीच जो बल लगता है उसका फॉर्मूला ये वाला आया था, कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा r², हाँ या ना। अब सोच के देखिए कि अगर इन दोनों में से किसी के पास द्रव्यमान नहीं हो, मान लो कि इसका मास 0 हो जाए, ए का मास 0 कर दो, तो m1 की जगह 0 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 0 आ जाए तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा तो सब 0 नहीं हो जाएगा जी, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास द्रव्यमान है, तो इनके बीच द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां हमने पढ़ा कि आवेशों के कारण जो बल लगता है उसको हम कहते हैं विद्युत बल। इनके बीच जो बल लगता है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। आवेशों के कारण जो बल लगता है इसको हम कहते हैं विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए आवश्यक ये है कि दोनों पार्टिकल पे चार्ज होने चाहिए, क्योंकि एक पार्टिकल पे चार्ज हो और दूसरे पार्टिकल पर नहीं हो तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच कोई फोर्स नहीं लगता, ना ही अट्रैक्शन का ना ही रिपल्सन का। हम ये देख रहे हैं कि दोनों के पास द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, दोनों के बीच में आवेश, दोनों के पास आवेश है तो जैसे कि लगता है विद्युत बल। वैसे ही आप सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ध्यान सुनिए, मेरे पास एक मैग्नेट है, एक चुंबक है जिसका, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये एक चुंबक है, और यहां पे कह रहा हूं कि मेरे पास एक और मैग्नेट है, समझने वाली बात है, एक और चुंबक है, ये दूसरा चुंबक है, ये रहा मैग्नेट 1 और ये रहा मैग्नेट 2। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अरे बोलिए हाँ या ना। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। अब हो सकता है आकर्षण का लगा या विकर्षण का, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। अब अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा ये डिपेंड करेगा कि उसका पोल कौन सा है, वो बाद की बात है। पहले समझने वाली चीज ये है कि ये जो मैग्नेट है इस पे तभी बल लगा रहा है जो जब इसके पास मैग्नेटिक नेचर है। जैसे कहने का मतलब है आप इसके पास में एक ऐसा पार्टिकल लेके आ जाए जिस पर आवेश है, ये बल नहीं लगाएगा। एक ऐसा पार्टिकल लेके आइए जिसका कोई चार्ज नहीं, सिर्फ मास है, वो बल नहीं लगाएगा। एक मैग्नेट पर ही फोर्स लगाता है, एक मैग्नेट पर ही फोर्स लगाता है। एक आवेशित कण पे ही बल लगाता है। एक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही बल लगाता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
तो इनके बीच जो बल लगेगा इसको हम कहेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। क्या करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। ये जो आप यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहे हो आकर्षण, आकर्षण का मतलब खिंचाव, और खींचना धकेलना क्या कहलाता है? बल। तो बेसिकली यहाँ आकर्षण का मतलब है खिंचाव और खिंचाव का मतलब है बल। और कौन सा बल? तो मैग्नेटिक फोर्स की बात चल रही है। तो चुंबक यहाँ ये गया कि चुंबक एक वस्तु है या वह पदार्थ है जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब उससे बल लगाता है, खींचता है। ठीक है, या दूसरा कोई मैग्नेट होगा तो उसको खींच भी सकता है, धकेल भी सकता है। तो अगर हमसे आप ये सवाल पूछिए या आप दिमाग से खुद सोचेंगे कि यहाँ पर ये मैग्नेट है, मान लो ये चुंबक है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एगो लोहे की एक, ये लोहा का कोई वस्तु है, ये लोहे का कोई वस्तु है, ये लोहा का कोई वस्तु है। तो अगर चुंबक इसको अपनी तरफ खींच ले रहा है तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर चुंबकीय गुण है कि नहीं है? बोलिए। इसके अंदर चुंबकीय गुण है, ध्यान रखिएगा। अगर लोहे के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, चुंबकीय गुण नहीं होगा, तो ये मैग्नेट इसको खींच नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक आवेशित कण दूसरे कण पर तब तक बल नहीं लगा सकता जब तक उस पर आवेश नहीं है। एक आवेशित कण दूसरे कण पे तभी बल लगाएगा जब उस पर क्या हो? आवेश हो। माइनस रहेगा तो खींचेगा, प्लस रहेगा तो धकेल देगा, भगा देगा। लेकिन अगर चार्ज है ही नहीं, कोई ऐसा कण है जो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसे बल बिल्कुल ही नहीं लगाएगा। वैसे ही एक मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा है या धकेल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर है, उसके अंदर चुंबकीय गुण है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो सकता है हम लोगों के लिए कि द्रव्यमान के बीच का आकर्षण क्या कहलाता है? क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के आपको कहोगे कि हाँ ये साइंस में सीखने लायक चीज थी। दूसरा, जैसो कि आवेश डैश आवेश, यहाँ आवेश आवेश का मतलब समझ रहे हो ना, कि दो आवेशित कण, आवेश आवेश का मतलब एक आवेशित कण फिर एक और आवेशित कण, तो आवेश आवेश के बीच का आकर्षण या विकर्षण, चूंकि इसमें विकर्षण भी आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? आकर्षण या विकर्षण क्या कहलाता है? ये गुरुत्वाकर्षण नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? विद्युत बल कहलाता है। और यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि चुंबक 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 के बीच का आकर्षण या विकर्षण क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। देखो ये बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये बात आप कह रहे हो कि यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, ये रहा मैग्नेट यानी कि कोई चुंबक, और ये रहा मान लो आयरन का कोई पीस है, लोहे का कोई पीस है। तो चुंबकीय गुण सिर्फ इसके अंदर नहीं है, मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर सिर्फ नहीं है, इसके अंदर भी है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो आप कहोगे अरे सर अगर ऐसा बात है तो हम एक काम करते हैं, फिर आयरन को लेके आते हैं और एक छोटा सा एक और आयरन को लेके आते हैं। दिमाग में ऐसा तो सवाल आ ही रहा होगा, आ रहा नहीं आ रहा है? कि फिर ये वाला आयरन का पीस दूसरे आयरन वाले पीस को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इसको तो खींच लेना चाहिए, क्योंकि अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है। तो समझिए बात, इन दोनों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस मैग्नेट से कम है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, इसके एटॉमिक लेवल पे अंदर का जो अरेंजमेंट है वो जिस दिन आप समझ जाएंगे 12th क्लास में आकर के, उस दिन आपको दिख जाएगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर इसके पास तो है, मैग्नेटिक नेचर है, लेकिन इससे इसमें जितना है इसमें उतना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली मैग्नेटिक नेचर किस में हाई होता है, किस में लो होता है, ये थोड़ा सा अगर समझना हो आपको, तो जिस तरीके से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सभी लोग मेरी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, सबका ओरिएंटेशन जो व्यवस्था है, सबका फेस आगे है और सबका हेड जो है वो पीछे ऐसे
ये मतलब जो क्या बोलते हैं, पीछे से कोई देखे तो आप सब एक जैसे दिखेंगे, क्योंकि सबको ये बैक पार्ट दिखेगा, हाँ या ना, पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, और आगे से मैं देख रहा हूँ तो सबके वो फेस दिख रहा है, सबका फेस दिख रहा है, तो आप एक ही डायरेक्शन में सबके सब ओरिएंट हैं, ठीक है। तो ऐसा जो मैग्नेट होता है जिसके अंदर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है, मतलब पोलैरिटी होती है प्लस माइनस का, सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उसका मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा होता है। तो इसके अंदर ना छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है हमारे लाइफ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, उसके अंदर जो एक मैग्नेटिक मोमेंट टॉपिक है छोटा सा, तो वो हर एटम का, हर पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण मतलब जितना ही ज्यादा मतलब एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित होगा उतना ही अच्छा उसका मैग्नेटिज्म होता है। और फर्ज करिए जब मैं क्लास में नहीं था, ठीक है, आप किस तरीके से, क्या सबका फेस सामने था? कैसे ओरिएंटेड थे? इमेजिन करिए, कुछ लोग इधर देख रहे हैं, कुछ लोग उधर देख रहे हैं, कुछ लोग पीछे देख रहे हैं, कुछ लोग आगे देख रहे हैं, कुछ लोग आपस में ही आमने सामने घूम करके बात कर रहे हैं, हाँ या ना। तो वो व्यवस्था किस प्रकार से था? उसको रैंडम ओरिएंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तितर बितर, मतलब अपने हिसाब से जिधर मन किया उधर उस तरह से हो जाना। तो बेसिकली जो जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं, उनके अंदर यही होता है। इसी कारण ऐसा होता है कि वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते। जैसे आपसे मुझसे पूछिएगा कि सर ये प्लास्टिक का ये जो बना हुआ है कवर, ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करता, क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन है, वो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट का ओरिएंटेशन है, चुंबकीय आघूर्ण का जो व्यवस्था है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। आयरन के अंदर होता है बट उतना नहीं होता, उतना सफिशिएंट नहीं होता, उतना पर्याप्त नहीं होता कि वो भी परमानेंट मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह अपने सारे मतलब चुंबकीय व्यवहार को दर्शा सके, दिखा सके, और फिर लोहा एक लोहे को खींच सके। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैग्नेट और एक आयरन पीस के अंदर यही होता है, लेकिन हाँ इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया ना कि जैसे मैं आया तो मेरा मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत हाई है, ठीक है, मैं जब आया आप सभी लोग ओरिएंट हो गए, एकदम एग्जैक्टली सब लोग सामने देखने लगे। लेकिन सोच के देखिए आप ही हैं, ठीक है, आप, मैं फिर इस क्लास से निकलूँ, ऊपर वाले क्लास में मैं चला जाता हूँ, तो सारे बच्चे ओरिएंट हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? तब भी हो जाएंगे। तो आप समझो, आप अपने आप को आयरन का पीस समझो, वही बच्चे जो ऊपर क्लास चल रहे हैं वो भी आयरन के पीस हैं। तो मैं जिस क्लास में जाऊंगा वो सारे के सारे मेरी तरफ ओरिएंट हो जाएंगे और मेरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मेरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं मैग्नेट हो गया, ये दोनों क्लासरूम क्या हो गया? एज ए आयरन पीस हो गया। लेकिन आप में से कोई निकल के, 4 लोग निकल के आप में से ऐसे कोई एक आयरन का पीस आप में से निकाल करके उसी क्लास में जाके आप बैठ जाइए, क्या बच्चे आपकी तरफ ओरिएंट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका जो इफेक्ट है, आपका जो प्रभाव है, वो मैग्नेट की जितना हावी नहीं है, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उतना प्रबलता नहीं है, ये होता है। आई बात समझ में? तो एक आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक आयरन दूसरे आयरन को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? आई बात समझ में ना? जैसे ही आप कहिएगा सामने वाले को, अब स्टूडेंट है, आप अपने क्लासमेट को कहिए मेरी तरफ सब देखो, ओरिएंट होकर बैठो, वन बाय हीरो, आपका क्लासमेट है ना, वो दोस्त है ना, समझ रहे हो बात? ठीक है। तो यहां पर जो है सो कि तो अच्छा, एक मैग्नेट दूसरे यहाँ पे आयरन को इजीली जो है सो कि अपनी तरफ ओरिएंट करवा सकता है, खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये कहानी होती है उसकी। तो सबसे बड़ा अगर बात, मतलब इस क्लास का अगर मैं देखूं कि आपको सिखाने लायक क्या था, तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि एक मास पे फोर्स लगाता है। अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो अपने द्रव्यमान के कारण अगर तो किसी दूसरे पे बल लगा सकता है, तो उसके पास द्रव्यमान होना आवश्यक है। अगर मास नहीं है तो फिर उसके पास, एक के पास मास है तभी वो फोर्स नहीं लगा सकता। दूसरी बात कि अगर किसी के पास चार्ज है, अगर मेरे ऊपर आवेश है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है, तो मैं तभी किसी पर विद्युत बल लगा सकता हूं जब सामने वाले पर भी चार्ज हो। ठीक है, आपको ज्यादा हंसी आ रही है? हाँ, पीपी सबसे लास्ट बेंच, आप उसको क्यों देख रहे हैं? आपको बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, कोई बॉडी है जिसके ऊपर खूब सारा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, तो अगर इस पर चार्ज है तो, और ये कह रहा है कि मैं किसी पर बल लगाऊंगा, मेरे पास आवेश है इसलिए मैं बल लगाऊंगा, तो सामने वाले पर भी चार्ज होना चाहिए। अगर सामने वाले पर चार्ज नहीं है और इस पर आवेश है एक पर, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि दूसरे पर वो बल लगा दे, विद्युत बल लगा दे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दे। इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगाएगा कोई चार्ज पार्टिकल जब सामने वाले पर भी क्या होगा? चार्ज होगा, आवेश होगा। ठीक है, वैसे ही एक मैग्नेट दूसरे पर चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स तभी लगा सकता है जब या तो वो मैग्नेट खुद हो या उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो एक मैग्नेट दूसरे सब्सटेंस पे फोर्सेस नहीं लगा सकता।
समझ आई बात? ठीक है, तो ये चुंबक की परिभाषा और उससे जुड़ा हुआ कुछ बात। आगे है चुंबक के गुण। ठीक है, तो ये जो है सो कि अब जैसे आवेश के गुण हमने पढ़े थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो इसमें जो है सो कि जो चुंबक होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के नहीं होते, उनके जो पोल होते हैं, मतलब चुंबक के अंदर ध्रुव होता है, उनकी पोलैरिटी होती है। तो एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक को बोलते हैं साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैग्नेट के भी उसमें हम लोग बोलते थे कि समान आवेश मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को विकर्षित करता है, रिपेल करता है। वैसे ही हम यहाँ बोलेंगे कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। साउथ को एक दूसरे को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट का साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे वहां ये बात कहते थे कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वैसे ही यहां पर बोलेंगे कि समान ध्रुव, क्या बोलेंगे? मैग्नेट इसमें आवेश नहीं बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है, और पोल का डेफिनेशन होगा भी, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो पोल किस चीज को बोलते हैं बेसिकली? देखो, एक मैग्नेट के अंदर, मैं समझा ही देता हूं पहले। एक मैग्नेट के अंदर, एक चुंबक के अंदर वह बिंदु जहां पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होती है, वही पॉइंट, वह बिंदु मैग्नेट का क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पे मैग्नेट बना दिया हमने। ठीक है, तो इस चुंबक के अंदर हम एक आयरन का पीस रखते हैं। ठीक, यहाँ पे लोहे का छोटा सा एक पार्टिकल रख दिए, तो इस लोहे के छोटे से पार्टिकल को मैग्नेट कहीं से भी खींच सकता है। यहाँ रखोगे तो ऐसे खींच लेगा, इधर रखिएगा तो ऐसे खींच लेगा, यहाँ रखिएगा तो ऐसे खींच लेगा, हाँ कि ना? खींच सकता है। तो हम बोले कि इस किसी पार्टिकल को, किसी चुंबकीय पदार्थ को, ये मैग्नेट में कौन सा ऐसा पॉइंट है, इस चुंबक में कौन सा ऐसा बिंदु है जो सबसे ज्यादा बल लगा सकता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पावर इस मैग्नेट के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति किस बिंदु के पास है, वही बिंदु इस मैग्नेट का पोल कहलाएगा। तो देखा जाता है कि एज स्लाइटली जो इसका सिरा होता है, बार मैग्नेटिक केस में जो छड़ चुंबक इसको बोलते हैं हिंदी में। छड़ का मतलब ऐसे रॉड समझते हो ना, छड़, और चुंबक है तो चुंबक, तो ऐसे छड़ चुंबक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। तो ये जो सिरा होता है इसके थोड़ा सा अंदर यहाँ पर होता है और इधर से थोड़ा सा अंदर होता है। एक की प्रकृति, इन दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक को हम बोलते हैं नॉर्थ, एक को बोलते हैं साउथ। नॉर्थ साउथ की भी कहानी है, फिर बाद में बात करेंगे, आगे के क्लास में आएगा तो डिस्कशन करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। लेकिन ये हम लोगों का तो पोल क्या होता है आपको समझ में आया? कि चुंबक के अंदर वह बिंदु जिसके पास चुंबकीय शक्ति क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आई बात समझ में? ठीक है, उससे ज्यादा प्रबलता आकर्षित करने की किसी के पास नहीं है। ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर सबसे ज्यादा यही पॉइंट होगा जहां जो अधिक बल लगा के किसी चीज को खींच सकता है, यही मैग्नेटिक पोल कहलाएगा, चुंबकीय ध्रुव कहलाएगा। तो दो तरह के होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो हर मैग्नेट का होगा, एक और मैग्नेट लेके आएंगे, उसका भी नॉर्थ होगा और उसका भी साउथ होगा। तो अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा तो क्या होगा? विकर्षित। यही अगर नॉर्थ के पास घुमा के साउथ ला देते तो क्या होता? आकर्षण। और साउथ के पास अगर साउथ ले जाएंगे तो क्या होगा? विकर्षण। तो समान ध्रुव मतलब साउथ साउथ हो या नॉर्थ नॉर्थ हो, समान ध्रुव, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। लेकिन अगर असमान होगा, अनलाइक होगा, डिफरेंट होगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं।